नमस्कार दोस्तों, पीवी एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेष राशि का वार्षिक भविष्यफल है। ये साल मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। स्क्रीन पे मैं आपके साथ कुंडली शेयर करूंगा जिससे आपको सहायक होगी ये वीडियो। मेष राशि वाले जातकों के लिए हम 5 पॉइंट के विषय में चर्चा करेंगे। 5 पॉइंट में जो पहला पॉइंट रहेगा हमारा प्रोफेशन एंड कैरियर के विषय में रहेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा फैमिली एंड रिलेशनशिप के विषय में रहेगा। थर्ड पॉइंट वेल्थ के विषय में हम चर्चा करेंगे। फोर्थ पॉइंट हेल्थ आपका कैसा रहेगा, मतलब स्वास्थ्य। और कंपटीशन जो हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा, कंपटीशन जो किसी का एग्जाम भी है मेष राशि वाले जातकों के लिए उसमें सक्सेस मिलेगी या कैसा रहेगा उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम रेमेडी के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम नई नई जानकारी आप तक प्रस्तुत करेंगे और नई नई जानकारी आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जिन भी जातकों का मेष राशि है तो उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कैरियर के विषय में आते हैं। जैसे मेष राशि वाले के लिए जो कैरियर 2023 में कैसा रहेगा उसके विषय में हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। इस वर्ष जो मेष राशि है, जो ये साल रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए कैरियर के मामले में बेहतरीन परिणाम होंगे या मिलेंगे। दरअसल दसम भाव के स्वामी शनि जनवरी माह में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कैरियर के मामले में कुछ नई उपलब्धियां और आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है और आप भी जो काम अपने प्रोफेशनल एरिया में करेंगे उसमें आपको गर्व भी महसूस होगा। खास बात यह है कि नए क्षेत्र में प्रवेश या निवेश करने से आपको इस वर्ष लाभ हो सकता है और व्यवसाय के संबंध में जो प्रोफेशन है उसके संबंध में नए विचारों में आपकी रुचि हो सकती है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, जो मेष राशि वाले जातक हैं, राहु और केतु का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी और परेशानी से सावधान रहने की सलाह देता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में क्लेवरनेस के साथ काम करना है। आपके जो गुप्त चीजें हैं वो किसी के सामने शेयर नहीं करनी है और इसी के साथ आपको इस वर्ष में चलना होगा। आपके प्रोफेशनल एरिया में नौकरी में जो आपको पदोन्नति के जो योग की प्रबल संभावना बन रही है, इस वर्ष बनने से कार्य क्षेत्र में जो सक्रिय हैं आप, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सबसे शुभ समय अप्रैल के बाद होगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर गोचर करेंगे। जबकि वही नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी ऊर्जा को, जो आपकी एनर्जी है, उसको धीरे कर सकता है। तो नवंबर दिसंबर में आपको करना क्या है, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है। वैसे तो आप डेली रूटीन में भी इसको शामिल कर सकते हैं, मगर जो आपकी एनर्जी है जिसमें कमी आएगी, तो नवंबर दिसंबर में आप विशेष ध्यान रखें इस चीज का। दोस्तों, अब हम आते हैं परिवार और रिश्ते के विषय में, जिसके लिए मैंने बताया था फैमिली एंड रिलेशनशिप। अब इस वर्ष राहु और केतु का गोचर आपके प्रथम और सातवें भाव पे, मतलब केतु सातवें भाव पे और राहु पहले भाव पे होने से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपसी विश्वास में कुछ गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति शुरुआत से लेकर वर्ष के अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, इस स्थिति में आशाजनक सुधार भी देखने को मिल सकते हैं पति पत्नी के बीच में। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। अब संतान संबंधित घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं। अब जिन लोग केतु सातवें भाव में होने के कारण जो अनमैरिड लोग हैं, वो उनके विवाह के योग बनते हैं या बनेंगे और संतान संबंधी घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं जो कि आपको खुश रख सकते हैं। अप्रैल से लेकर अगस्त तक
की जो पीरियड रहेगा पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। और सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य के बीच में आपको पिता की सेहत को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। विवाहित जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको आपको अपने पार्टनर से तालमेल बनाने की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो आपको ये पूरा वर्ष तालमेल बना के, जो आपकी मैरिड लाइफ है, आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके स्पाउस हैं, उनके साथ आप तालमेल बना के रखिए। डेफिनेटली आपका ये साल ठीक निकल जाएगा। पारिवारिक और रिश्तों के विषय में बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं हेल्थ के विषय में। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत दिला सकता है या दिला देगा। आपको अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। व्यायाम मतलब जो मैंने मेडिटेशन, योगा करने के लिए आपको सलाह दी है, वो जरूर करें। अपनी दिनचर्या में इसको जरूर शामिल करें। आपकी सकारात्मक सोच वर्ष के अंत तक बिना किसी लंबी बीमारी के सुखी जीवन जीने में सफल होंगे। खुश और मानसिक रूप से शांत रहने की संभावना भी काफी प्रबल होती है मेष राशि वाले जातकों के लिए। अब आते हैं हम आर्थिक स्थिति के विषय में चर्चा करते हैं। आपके जो आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक दृष्टि से अप्रैल के बाद का समय शुभ परिणाम देगा। इस समय जो अवधि है, जो ये समय की अवधि है, उसमें आप आर्थिक जीवन में कोई अच्छा बदलाव होने की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर इस दौरान आपको किसी तरीके का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। लेकिन वर्ष की शुरुआत से ही राहु आपकी राशि में होंगे। यह समय आपके लिए संभल कर चलने की सलाह देते हैं। व्यापार और व्यवसाय में, जो व्यापार और व्यवसाय है या पार्टनरशिप में करने से पहले आपको अच्छी तरीके से विचार कर लेना चाहिए। पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप देख सुन के अच्छे से विचार करके उसमें इन्वेस्ट करें या शुरू करें। अब हम आते हैं जिन भी जातकों की मेष राशि है, उसमें आपके कंपटीशन एग्जाम जो भी हैं, परीक्षा या प्रतियोगिता के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साल की शुरुआत में मिले जुले परिणाम मिलेंगे, और क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार मेष राशि वाले जातकों को मतलब एजुकेशन वर्ष की शुरुआत से यानी जनवरी से मार्च तक मिक्स परिणाम देंगे, और फिर जुलाई से नवंबर तक छात्रों को जीवन में फलदायी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह इस वर्ष दी जाती है। आलस नहीं करें, एनर्जेटिक रहें। अब दोस्तों, ये तो हमने 5 पॉइंट के विषय में चर्चा करी। ये साल आपका कैसा रहेगा और आपको किन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। अब जैसे स्वास्थ्य के लिए आपको योगा, मेडिटेशन की सलाह दी जाती है। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखें, सुबह जल्दी उठें, रात को जैसे टाइमली सोएं और अपनी नींद पूरी करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए हमने चर्चा करी कि आर्थिक स्थिति में आप को क्या फायदा होगा और आपको किन सावधानियों का पालन करना है। जैसे आप नया व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार में सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें भी सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। अब परीक्षा और प्रतियोगिता के विषय में हमने बोला कि जो भी हायर एजुकेशन वाले जातक हैं, मेष राशि वाले, उनको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अब कड़ी मेहनत कैसे होगी, क्योंकि आपकी लाइफ डिसिप्लिन में रहेगी तो आप मेहनत करने से भी नहीं चुकेंगे। तो डू योगा एंड मेडिटेशन एंड आप इसमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखें। अब दोस्तों, हम उपाय क्या कर सकते हैं। अब उपाय के लिए हम 5-6 रेमेडी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप इस रेमेडीज को फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली इससे लाभ मिलेगा। प्रिकॉशंस: मुफ्त में किसी से कोई भी चीज स्वीकार नहीं करें।
बुरी चीजों में शामिल होने से और झूठ बोलने से आपको बचना है। लाल रंग का चोको रुमाल, ये वर्ष आप कॉटन का जो होता है वो अपने पॉकेट में जरूर रखिए। आपको नियमित रूप से हर माह या हर वीक गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए और भगवान हनुमान जी पर सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं आप। मंगलवार का उपवास रख सकते हैं। अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो आप ये जो चीज मैंने आपको प्रिकॉशंस बोली है और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं आप। झूठ नहीं बोलना है, बदले की भावना नहीं रखनी है। सौंफ का प्रयोग खाने पीने में आप कर सकते हैं जो कि लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी राशि के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।